जय श्री राम। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने के लिए समाज के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में वीआईपी मेहमान भी काफी पहले ही अयोध्या में राम मंदिर में पहुंच गए हैं। इनमें अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, हेमा मालिनी, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल, कैटरीना कैफ, अनुपम खेर, रजनीकांत, चिरंजीवी, रामचरण, सचिन तेंदुलकर, वेंकटेश प्रसाद, सोनू निगम, कंगना रनौत उन वीआईपी मेहमानों में शामिल हैं जो समारोह देखने पहुंचे हैं। यहाँ उद्योगपति अनिल अंबानी और योग गुरु बाबा रामदेव, कवि कुमार विश्वास भी नजर आए हैं। हेलीकॉप्टरों ने मेहमानों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया है। कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाई है। वहीं अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि ये सनातन के शासन और राम राज्य की पुनः स्थापना का खास दिन है। ये दिन सदियों के संघर्षों के बाद और हजारों लोगों के बलिदानों के बाद आया है। ऐसा कहते हुए आचार्य प्रमोद ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो ये सब कुछ संभव हो पाना मुमकिन नहीं था। सदियों के परिश्रम और ऋषि महामुनियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है और हमको इस समारोह का साक्षी बनना चाहिए। वहीं राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराए जाने के सवाल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करें, भगवान राम का विरोध ना करें। किसी राजनीतिक दल से लड़े, राम से ना लड़े, क्योंकि राजनीतिक दल से लड़कर उसे हराया जा सकता है, राम को नहीं हराया जा सकता, सनातन को नहीं हराया जा सकता, भारत को नहीं हराया जा सकता। और राम भारत की आत्मा है। उन्होंने कहा कि ये गौरव का दिन है। एक दीपावली तब मनी थी जब भगवान राम लंका फतेह करके आए थे और एक दीपावली आज मनेगी जो उससे भी बड़ी दीपावली है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का टेलीविजन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासित तमाम राज्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। राज्य सरकार इस बड़े दिन की तैयारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी प्लान के तहत शहर भर में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। आज यहां एनडीआरएफ के कई दल भी तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए भी खास इंतजाम किए हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए शहर और जिला अस्पतालों और यहाँ के मेडिकल कॉलेज में बिस्तरों का भी इंतजाम किया गया है। एम्स के विशेषज्ञ ने डॉक्टरों को फोकस्ड इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि किसी भी स्थिति में बेहतर इलाज या एक्शन लिया जा सके। इस समारोह में लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों को न्योता दिया गया है, जिसमें खेल जगत, फिल्म जगत और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लोग भी शामिल हैं। कुछ और लोग भी हैं जो लिस्ट में नहीं हैं, मगर वे जबरदस्त सर्दी के बीच पैदल चलकर, साइकिल चलाकर और यहाँ तक कि स्केटिंग करके लंबी दूरी तय करके अयोध्या पहुंच रहे हैं। तोहफे के तौर पर भगवान राम की छवि से सजी चूड़ियों से लेकर 56 तरह के पेठे और 500 किलो का लोहे तांबे का नगाड़ा और कन्नौज से विशेष इत्र, अमरावती से 500 किलोग्राम कुमकुम की पत्तियां, दिल्ली के एक राम मंदिर में एकत्र किया गया अनाज, भोपाल से फूल और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से 4 करोड़ बार भगवान राम लिखे कागज अयोध्या भेजे गए हैं। बाकी उपहारों में 108 फुट की अगरबत्ती, 2100 किलोग्राम की घंटी, 1100 किलोग्राम वजन का एक विशाल दीपक, सोने के जूते, 10 फुट ऊंचा ताला और चाबी और एक घड़ी शामिल है जो एक साथ 8 देशों का समय बताती है। नेपाल के जनकपुर में देवी सीता की जन्मस्थली से भी 3000 से भी ज्यादा उपहार आए हैं। श्रीलंका प्रतिनिधि मंडल रामायण में वर्णित उद्यान अशोक वाटिका से एक विशेष उपहार लेकर आया है। हम कामना करते हैं कि भगवान राम की अयोध्या में विराजमान होते ही सभी के जीवन में दुख और कष्ट दूर होंगे। साथ ही हम सभी भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर खुद को बदलने और सही मायनों में राम राज्य की स्थापना करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तमाम राम मंदिर से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।